नेतन्याहू के घर हिजबुल्लाह का अटैक। नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गया था हिजबुल्लाह का ड्रोन। नेतन्याहू घर पर होते तो हो जाता बड़ा हादसा। बीते सप्ताह शनिवार 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीजेरिया स्थित आवास को निशाना बनाया था। इजरायल ने बाद में पुष्टि की थी कि ड्रोन नेतन्याहू के घर की इमारत से टकराया था। नेतन्याहू के आवास पर हमले की जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह का हमला कितना सटीक था। इजरायली अधिकारियों के सेंसर हटाने के बाद सामने आई एक तस्वीर में ड्रोन के हमले से घर को हुए नुकसान का पता चलता है। तस्वीरों से पता चलता है कि लेबनान से भेजा गया हिजबुल्लाह का ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के बेडरूम की खिड़की से टकराया था। तस्वीरों में नेतन्याहू की बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवार पर झुलसने के निशान दिखाई दिए हैं। हालांकि मजबूत कांच और अन्य सुरक्षा कारणों से ये घर के अंदर नहीं घुस पाया था। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत के अन्य टुकड़े अहाते में पाए गए। इजरायली अधिकारियों ने पहले ही बताया था कि हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अगर नेतन्याहू या परिवार का कोई भी सदस्य वहां होता तो ये बड़ी घटना में बदल सकता था। खास बात यह है कि ये हमला एकदम सुबह के वक्त किया गया था, जिस समय अक्सर लोग घर के बाहर गार्डन या अहाते में निकलते हैं। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की आज कोशिश की, उन्होंने बड़ी गलती की है। शनिवार को लेबनान से 3 ड्रोन इजरायल की सीमा में घुसे थे। उनमें से 2 को इजरायली सेना ने मार गिराया था, लेकिन तीसरा ड्रोन सीजेरिया स्थित नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला करने में सफल रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक वीडियो में इजरायली हेलीकॉप्टर ड्रोन का पीछा करते हुए भी दिखाया गया। ड्रोन हमले के 4 दिन बाद लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अफीक ने मीडिया से कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध सीजेरिया ऑपरेशन और नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी लेता है। अफीक ने आगे कहा कि फिर इसी तरह के हमले का संकेत देते हुए कि अगर पिछले हमले में नेतन्याहू बच गए तो आने वाले दिन और रात और मैदान हमारे सामने हैं। हालांकि हिजबुल्लाह नेता अफीक जब बेरूत के दहिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान आईडीएफ ने उस इलाके को खाली करने का संदेश जारी किया। ये संदेश अरबी में जारी किया गया था। वहीं चेतावनी संदेश मिलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोग भागते नजर आए। हिजबुल्लाह नेता अफीक भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर जाते हुए नजर आए।